हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे वॉलनट के बारे में। वॉलनट को हिंदी में अखरोट बोलते हैं और इसका बायोलॉजिकल नेम है जगलेंस। अखरोट के अंदर हार्ट हेल्थ, ये मतलब हार्ट की हेल्दी, जो हार्ट के लिए हेल्दी हैं, फैट्स होते हैं, प्लस इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स भी हैं। म्यूफा फ्यूफा जो कि एक फैटी एसिड है, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये हाई अमाउंट में इसके अंदर हैं। विटामिन B12 अखरोट में बिल्कुल नहीं होता। ओके। अब दूसरी चीज़ है कि जो मैंने ये बोला कि हार्ट हेल्दी और इसके अंदर फैट्स हैं, तो वो जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड की फॉर्म में होते हैं। ये फैटी एसिड, अब आप सब ये मतलब सबको ये जानना है या सबको ये इच्छा होगी कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड एक टाइप के ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि प्लांट के पास ऐसी बायोसिंथेटिक फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये प्लांट सारे टाइप के, सभी टाइप के, चाहे वो फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं, चाहे वो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हैं, दोनों टाइप के फैटी एसिड्स को प्लांट्स फॉर्म करेंगे। एनिमल की बॉडी भी करती है। एनिमल की बॉडी भी, जो क्योंकि जिस तरीके से प्रोटीन्स असेंशियल एंड नॉन असेंशियल होते हैं, उसी तरीके से फैटी एसिड भी असेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं, मतलब असेंशियल वो होते हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं। बाहर का मतलब कि किसी भी फूड सबस्ट्रेट से हम उनको लेंगे, और जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करेगी वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल। तो अब असेंशियल फैटी एसिड, एनिमल की बॉडी भी असेंशियल फैटी एसिड बनाती है, पर 3 असेंशियल फैटी एसिड ऐसे हैं: लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड। ये तीनों म्यूफा एंड फ्यूफा हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तीनों एक्सेप्शन केस हैं जो कोई भी एनिमल की बॉडी नहीं बनाती। इसके लिए ही मतलब हमें बाहर से उन चीज़ों को देखना पड़ता है जिनमें ये होंगे। ओके। तो अब जो हमारे पास आता है कि सबसे पहले हम फैटी एसिड की बात करें। फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि एक ये एनिमल ओरिजिन की चीज़ों से मिलते हैं। अब जैसे हम कह दें बटर के अंदर है, घी है, कोकोनट ऑयल है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, चीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, तो या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैटी मिल्क है। फैटी मिल्क का मतलब कि जिसके अंदर होल डेयरी फूड्स होते हैं, होल मिल्क हो गया, पूरा मिल्क जिसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से फैट है। तो ये सब मतलब थोड़ा सा ये क्या काम करते हैं, खाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लिया एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी स्किन की प्रॉब्लम, फिनोडर्मा, या हम ये कहते हैं फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, ये सब डिजीज़ हो जाती हैं। तो लेना बहुत ज़रूरी होता है, पर अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको मतलब यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, ये सब खा रहे हैं, तो धीरे धीरे बचपन में नहीं पता चलता है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है बॉडी अपने आप ही फूलने लगती है, लिवर का फंक्शन थोड़ा डाउन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लिवर बढ़ने लगता है, एलडीएल का अमाउंट ब्लड में बढ़ने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बढ़ने लगेंगे तो आर्टरीज़ की वॉल में वो जमने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि हार्ट मतलब एकदम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रोक भी प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ स्ट्रोक भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है, पहले मैंने सैचुरेटेड जो एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं, अब दूसरा आएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये प्लांट ओरिजिन की चीज़ों से ही मिलते हैं, एनिमल की बॉडी इनको नहीं बनाती। ये 2 टाइप के हैं, म्यूफा एंड फ्यूफा। म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको मतलब मोनो अनसे म्यूफा के अंदर डाल दो ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या डालोगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड में एक होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसको ALA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक होता है पेंटोइक एसिड और दूसरा होता है डोकोसोहेक्सानोइक एसिड, यानी कि ALA, इकोसोपेंटानोइक एसिड, EPA और डोकोसोहेक्सानोइक एसिड जो कि DHA।
तो जो ALA है वो तो हमें प्लांट ओरिजिन से मिल जाता है, पर बाकी के जो 2 मैंने बोले हैं, चाहे वो तीनों ही ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, पर बाकी के जो 2 हैं वो फिश से मिलते हैं या सी फूड से मिलते हैं। पर हमारी बॉडी में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है, ब्रेन की सेल्स में ज़रूरत होती है, मसल्स में ज़रूरत होती है, तो ये ALA उसमें ALA उसको कन्वर्ट कर, मतलब खुद कन्वर्ट हो जाता है उनके अंदर। तो इसमें मतलब जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है वॉलनट के अंदर, फ्लैक्स सीड में, डार्क लीफी वेजिटेबल्स में, चिया सीड्स, सबने नाम भी सुना होगा, चिया सीड्स में, ब्रोकली में, कैबेज में, या दूसरी तरीके से ऑयल की बात करें, कैनोला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। फ्रूट्स की बात करें, अमरूद को बहुत अच्छा मानते हैं, अमरूद के अंदर होगा जितनी भी बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, रेसबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितने भी बेरीज़ हैं वो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट एंड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड या प्यूफा। प्यूफा क्या होते हैं? ये इसके अंदर डाल दो ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये 2 होते हैं, लिनोलिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। ये केवल वॉलनट में ही होते हैं, केवल वॉलनट में। तभी वॉलनट को, अखरोट को हम इतनी मतलब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ये केवल वॉलनट में ही हैं, पर दोनों ही टाइप के, चाहे ओमेगा 3 फैटी एसिड हों, ओमेगा 6 फैटी एसिड हों, इन सब का काम क्या होता है कि ये LDL, लो डेंसिटी लिपिड को, जो घी तेल थोड़ा बहुत तो हम डेली का खाते ही हैं, तो उसको ये बॉडी में कलेक्ट नहीं होने देता। ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसको लोअर करके चलता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। इन जो ब्लड वेसल्स को, उसके डायलेशन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा। मेन चीज़ ये है कि HDL को, जो हाई डेंसिटी लिपिड है, उसको ये इम्प्रूव करता है। अब आती है, क्योंकि ये बोन हेल्थ को भी, कैल्शियम है इसके अंदर, ये बोन हेल्थ को भी करता है, इंक्रीज़ करता है। बोन हेल्थ की बात से आती है आर्थराइटिस, कि आर्थराइटिस में ये सूजन में भी कमी करता है। हमारा खाने का तरीका क्या है वो हमें देखना है, और ये आर्थराइटिस व सूजन, उसमें जो सूजन होगी उसको कम करेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब अपनी बॉडी की अपनी ही सेल्स, अपनी सेल्स को, मतलब जो बॉडी की खुद की सेल्स हैं, उनको ये नहीं पता चलता ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, ये बाहर की सेल है या अंदर की है, तो वो अपनी ही सेल्स को खाने लगती हैं। वो कहलाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हेल्पफुल होता है बॉडी के, क्योंकि एक तरीके से इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसको भी मैनेज करता है। ठीक है। पर अगर मान लिया कई बार ऐसा होता है, वो क्या हम तो अखरोट नहीं खा रहे, हम तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के या इनके जो सप्लीमेंट आते हैं वो खा लेते हैं। तो वो सप्लीमेंट भी बहुत आते हैं मार्केट में, खा सकते हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, कि कभी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कभी स्लो हो रही है, स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम इसमें भी क्रिएट होती है। बस सबसे मेन चीज़, अब हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आता है कि हमको अखरोट कैसे लेने हैं। अखरोट मतलब सभी को, ये तो सभी को मालूम है, या तो हम ऐसा है कि सुबह हमने भिगो दिए, रात को सोते समय 2 अखरोट, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी बॉडी के लिए हार्म है। 2 अखरोट डेली हम खा सकते हैं। यहाँ मैंने अखरोट ये साबुत भी रखे हुए हैं, अखरोट की गिरी भी रखी हुई हैं, और ये अखरोट जो मैंने गिरी निकाली ये भीगी हुई हैं। तो भीगी हुई गिरी अगर मान लिया हमने सुबह भिगोई हैं, ये रात भिगोई हैं, तो ये काफ़ी भीग चुकी हैं। इनको हम बिल्कुल सुबह ही उठ के चाय भी लेते हैं या दूध लेते हैं, उसके साथ हम 2 अखरोट की गिरी ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम 2-4 बादाम भी ले लें, तो अब मैंने पहले भी बताया था कि बादाम के अंदर बिल्कुल रिच क्वालिटी की प्रोटीन है, प्लस इसके अंदर फैटी एसिड हो गए, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है। तो अब हमें, और अगर जो रात को खाते हैं तो रात को दूध, पहले बादाम अच्छी तरह से, अखरोट 2 अखरोट चबा के और दूध हम पी सकते हैं और सो सकते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल हैं। या फिर जो भी हम ब्रेकफास्ट हैं, अगर मान लिया
ओट्स वगैरह है, ओट्स का हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ओट्स को मिल्क में हम ले रहे हैं, तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ ले सकते हैं। सिरल वगैरह का, सॉरी, जो पल्सेस का होता है, हरी मूंग वगैरह है, उसका अगर स्प्राउट बना रहे हैं थोड़े बहुत उसमें भी काट सकते हैं, अनार काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आज अखरोट के बारे में, जिसके अंदर मेन जो फैटी एसिड्स होते हैं वो म्यूफा एंड फ्यूफा, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहा जाता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। जिसको जो भी अगर डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।